देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान की एक और बार बेइज्जती हुई है और बहुत बुरी बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान न जाने किन किन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने मुल्क को बेइज्जत करवा चुका है, लेकिन फिर भी मन नहीं भरा, इसीलिए बची खुची कसर अपने घर में ही पूरी कर रहे हैं। इस बार बेइज्जती हुई है बाजवा की आर्मी की, और चीन के हाथों नीलाम हुए पाकिस्तान के हालात इस बेइज्जती का सबब है। अपने ही मुल्क के अंदर पाकिस्तान की फौज चीनी सैनिकों से मार खा रही है। यह खुलासा खुद बाजवा के गीदड़ों की फौज ने ही किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा बाजवा बलि का बकरा बनाकर बैट को सीमा पर भेज रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान को आंख दिखाने वाला पाकिस्तान, घुसपैठ की कोशिश करने वाला पाकिस्तान और सीज फायर तोड़ने वाला पाकिस्तान। पाकिस्तान के हुक्मरान जिस आर्मी के भरोसे हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं, उसकी हकीकत देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बाजवा जिन गीदड़ों की फौज का सिपह सालार है, वो फौज अब खुलेआम पिट रही है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जिस मुल्क से अपने मुल्क का सौदा किया, वहां की फौज पाकिस्तान के अंदर घुसकर फौज के हेडक्वार्टर के अंदर ही लात घूंसे और बूटों से पाकिस्तानी फौज के जवानों को कुचल रही है। लेकिन न बाजवा की हिम्मत हुई कि वो दो शब्द मुंह से निकाले, न इमरान खान की इतनी हैसियत बची कि वो इस मसले पर नजर दौड़ाए। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज की पिटाई वाली सीरीज का पहला ट्रेलर आया है, जिसमें पाकिस्तान की हैसियत दिखाई गई है। चीनी फौज से पिटे पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तान के अंदर पाक फौज का सरेंडर, अपने ही मुल्क में लाचार बाजवा आर्मी खा रही मार। इमरान के मुल्क ने किया नीलाम पाकिस्तान चीन का गुलाम। पाकिस्तान के हालात पर बिल्कुल ताजा खबर है। चीन ने इस कदर पाकिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया है कि बाजवा एंड कंपनी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ ली गई है। पाकिस्तान पहुंचे 500 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को उन्हीं के मुल्क में ठीक उसी तरह पीटा है जैसे पाकिस्तानी फौज के जवान पीओके में मासूम लोगों को पीटते हैं। पाकिस्तानी फौज के अरमान चीनी फौज ने ठीक वैसे ही कुचले हैं जैसे पाकिस्तानी फौज गिलगित बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध में लोगों को कुचल रही है। सीपेक के तहत 500 चीनी सैनिक पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान में वर्कर्स की पोजीशन चीनी दल ही तय करता है। चीनी दल अब तक पाकिस्तानी फोर्स की अनुमति लेता था, लेकिन इस बार चीनी सैनिकों ने पूरे प्रोजेक्ट पर अधिकार जताया है। चीन पाकिस्तान फौज से विवाद पोजीशन को लेकर हुआ है और हालात इतने बिगड़ गए कि चीनी फौजी बाजवा के जवानों को लात घूंसों और बूटों से रौंदने लगे। चीन और पाकिस्तान के जवानों के बीच हुई झड़प का खुलासा खुद बाजवा के सैनिकों ने किया है, जिन्हें अब पाकिस्तान के अंदर तक चीन का कब्जा दिखाई दे रहा है। सीपेक पाकिस्तान पर कब्जे की चीन की साजिश है, ये मार खा करके पाकिस्तान के फौजी जवान ये बात समझ तो गए हैं, लेकिन इस साजिश में बाजवा और इमरान खान भी शामिल हैं, ये समझना अभी बाकी है। हालांकि उन्हें इस बात का शक तो है, लेकिन बाजवा के जवान अभी भी ये समझ नहीं पाए हैं कि उनका मुल्क चीन के हाथों नीलाम हो चला है। पाकिस्तानी फौज के साथ उनके मुल्क के अंदर वो हुआ जो अब तक कभी नहीं हुआ था। इसकी जानकारी पाकिस्तानी फौज के जवानों ने अपने अधिकारियों को भी दी है, लेकिन इन सैनिकों को चीन की सरपरस्ती में गुलामी कबूल करने वाले मुल्क के मुमालिक से कोई उम्मीद नहीं है, और इस उम्मीद को पाकिस्तानी फौज के आला अफसरान ने भी पूरा किया। लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान कासिम ने विवाद की जानकारी दी। पूरी जानकारी लाइट कमांडो ब्रिगेड हेडक्वार्टर को मिली। बहावलपुर स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन की 27वीं विंग पर हमले की सूचना थी। हमला चीन के तैनात किए गए सैनिकों की तरफ से बताया गया, लेकिन कैंप कमांडेंट मेजर शहजाद ने अपने सैनिकों को हटने को कहा। पाकिस्तानी फोर्स ने चीनी सैनिकों को हटाने की उम्मीद पाली थी, लेकिन उल्टा उनका ही डिसएंगेजमेंट कर दिया गया।
गीदड़ों की फौज का हौसला पहले से भी ज्यादा पस्त कर दिया गया, क्योंकि चीन इस वक्त पाकिस्तान का सहारा है। सिर्फ दिखावे के लिए पाकिस्तान के वजीर इमरान खान है, असल बादशाह तो बीजिंग में बैठा है। दिखावा और भी बड़ा है, जिसका मुजाहिरा हिंदुस्तान की सीमा पर हो रहा है। जिनपिंग के इशारे पर बाजवा ने कायरों की फौज यानी बॉर्डर एक्शन टीम को हिंदुस्तान की सरहद पर भेजा है। घर में चीनी सैनिकों से पिट रहे जवानों का आका हिंदुस्तान पर हमले का नापाक प्लान बनाकर आया है, लेकिन इस बार कायरों की इस फौज का पूरी तरह सफाया होने वाला है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने बॉर्डर पर आतंकी कैंपों का दौरा करने के बाद बैठ के साथ एक मीटिंग की। प्लान बड़ी खामोशी से एक बड़े हमले का था, जिसके लिए बैठ की एक टीम नियंत्रण रेखा के पास पुंछ, राजौरी और कुपवाड़ा तक पहुंच गई है और इन गीदड़ों का प्लान किसानों के रूप में हमला करने का है। हिंदुस्तानी फौज को नुकसान पहुंचाना बैठ का मकसद है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बैठ में बाजवा ने एसएसजी के कमांडो के साथ आतंकियों को भी शामिल किया है। लश्कर, जैश और अल बदर के आतंकियों को भेजा गया है। सीमा पर पहुंचे बैठ के हर दस्ते में 3 से 4 आतंकवादी होंगे। यह एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया है क्योंकि इनके पास चीनी फौज से पिटने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए बाजवा को उम्मीद है कि कायरों की फौज कुछ बड़ा करेगी, लेकिन हिंदुस्तान के पास इस साजिश की पूरी जानकारी है। हिंद के युद्धवीर अलर्ट हैं, जो बाजवा के अरमानों पर पानी फेरेंगे। घर में बाजवा के फौजी चीनियों से पिटेंगे और सीमा पर भारतीय फौज के हाथों गीदड़ों वाली मौत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।